Hello friends, today we will discuss on the topic Nashya. So let's start with Nirukti of Nashya. निरुक्ति नाशिकाय हितं तत्र भवं वा यत नाशादेशः, अर्थात जो नाशादेश अर्थात नाशिका के लिए हितकर है वह नश्य कहलाता है। परिभाषा औषधम औषध सिद्धो वा स्नेहो नाशिकाभ्याम दीयत इति नश्यम। रेफरेंस सुश्रुतचिकित्सा स्थान 40/21। नाशिका के माध्यम से जो दी जाने वाली औषधि ही नश्य कहलाती है। नाशायाम क्रियत इति नश्यम। रेफरेंस सर्वांग सुंदरी व्याकरण अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 20/1। जो क्रिया नाशा में होती है वह नश्य कहलाती है। नाशया प्रणीयमानम औषधम नश्यम नावनम नस्त कर्मेति च संज्ञा लभते। रेफरेंस अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 29/1। नाशिका के माध्यम से औषधि औषध सिद्ध स्नेह को देना ही नश्य कहलाता है। नावन और नस्त कर्म नश्य के ही पर्यायवाची है। लाभ नश्य से लाभ। नासिका सिर का प्रवेश द्वार है। नासिका के माध्यम से दी जाने वाली औषधि स्रोतस के माध्यम से संघाटक तक जाती है। तत्पश्चात औषधि सिर के पूरे आंतरिक भाग में व्याप्त होकर नेत्र, कान और गले आदि की शिराओं में प्रविष्ट होकर ऊर्ध्व जत्रुकर दोषों को बाहर निकाल देती है। भेद सुश्रुत अनुसार नश्य के दो भेद होते हैं, शिरोविरेचन और स्नेहन। इसके पुनः 5 भेद होते हैं, नश्य, शिरोविरेचन, प्रतिमश नश्य, अवपीड़न नश्य और प्रधमन नश्य। अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह के अनुसार इसके 3 भेद माने गए हैं, विरेचन नश्य, भृंगण नश्य और समन नश्य। मात्रा भेद से ये 2 होते हैं, मर्श नश्य और प्रतिमश नश्य। दिनचर्या के अंतर्गत केवल प्रतिमश नश्य आता है, अर्थात नित्य केवल प्रतिमश नश्य का ही प्रयोग किया जाता है, अन्य नश्य का नहीं किया जाता है। प्रतिमश नश्य की मात्रा एवं सेवनकाल। मात्रा ऑफ प्रतिमश नश्य 2 बिंदु। ठीक है, बिंदु की परिभाषा किसी भी तरल पदार्थ में तर्जनी के 2 पर्वों को डुबोने के बाद बहने वाले तरल की मात्रा 1 बिंदु के बराबर होती है। अजन्म मरणम सस्तः प्रतिमर्शस्तु बस्तिवता। रेफरेंस अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 20/32। अर्थात प्रतिमर्श नश्य का प्रयोग बस्ती के समान ही जन्म से मृत्यु पर्यंत किया जा सकता है। स्वस्थ व्रत हेतु ऋतु भेद से नश्य का काल। स्वस्थ व्रत हेतु पूर्वाहणे शरत्काल वसंतयोः शीते मध्यम दिने ग्रीष्मे सायं वर्षासु सातपे। रेफरेंस अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 20/14। अर्थात शरद और वसंत ऋतु में पूर्वाहन काल में, हेमंत शिशिर ऋतु में मध्याह्न काल में, ग्रीष्म ऋतु में सायंकाल में और वर्षा ऋतु में सूर्य के निकलने पर हमें नश्य का प्रयोग करना चाहिए। प्रतिमर्श नश्य का काल रात के अंत में, दिन के अंत में, भोजन लेने के बाद, उल्टी के बाद, दिवा स्वप्न के बाद नश्य का प्रयोग करने से स्रोतो शुद्धि होती है। लंबी दूरी चलने के बाद, व्यायाम के बाद और संभोग के बाद प्रतिमर्श नश्य का प्रयोग करने से क्लम का नाश होता है। सिरोभ्यंग के बाद, गंडुष के बाद, मूत्र त्याग के बाद, अंजन के बाद और शौच के बाद प्रतिमर्श नश्य का प्रयोग करने से नेत्र की बल वृद्धि होती है। दांत साफ करने के बाद प्रतिमर्श नश्य का प्रयोग करने से दंत में दृढ़ता आती है और बहुत हंसने के पश्चात प्रतिमर्श नश्य का प्रयोग करने से वात का शमन होता है। प्रतिमर्श नश्य के योग्य व्यक्ति, जो व्यक्ति दुर्बल हो, जिसके छाती में चोट लगी हो, वृद्ध, बालक, डरपोक और सुकुमार व्यक्ति हो, जो तृष्णा और मुख शोथ से पीड़ित हो, बरसात के मौसम के दौरान जब आकाश में बादल होते हैं तब भी हम प्रतिमर्श नश्य दे सकते हैं। प्रतिमर्श के अयोग्य व्यक्ति, जो दुष्ट प्रतिशाय से पीड़ित हो, जिसके सभी दोष बढ़े हुए हो, जो कृमि, शिरोरोग और मदिरा सेवन किए हुए व्यक्ति हो और जिनकी सुनने की क्षमता कम हो, ऐसे व्यक्तियों को प्रतिमर्श नश्य नहीं देना चाहिए। प्रतिमर्श हेतु श्रेष्ठ द्रव्य। नश्य में तेल का ही प्रयोग प्रतिदिन अभ्यास किया जाता है, क्योंकि सिर कफ का मुख्य स्थान होता है। तेल स्नेहन करने वाले द्रव्यों में श्रेष्ठ है। अणु तेल, तिल तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल आदि ऋतु एवं काल अनुसार प्रयोग करना चाहिए। उदाहरणार्थ शीत ऋतु में तिल अथवा सरसों का तेल तथा ग्रीष्म ऋतु में नारियल का तेल प्रयोग करना चाहिए।
नशे की विधि। पूर्व कर्म। शौच आदि से निवृत्त होकर सर्वप्रथम सिर प्रदेश का स्नेहन स्वेदन करना चाहिए। वात रहित स्थान पर लेटकर एक बार पुनः सिर प्रदेश का स्वेदन करना चाहिए। तत्पश्चात व्यक्ति को निर्वात स्थान पर पलंग आदि पर चित्त लेटा दें। पैरों की तरफ से ऊंचा एवं सिर को थोड़ा झुका दें। दो दो बिंदु स्नेह किंचित उष्ण कर क्रमशः एक एक नासा छिद्र में ड्रॉपर आदि की सहायता से डालें। औषध द्रव्य को डालने के बाद पैरों के तलवों, कंधों और हथेलियों तथा कर्णपालिकाओं को हल्के हल्के मसलते रहें। दिए गए नश्य स्नेह को व्यक्ति श्वास द्वारा ऊपर की ओर खींचे तथा स्नेह के मुख में गए हुए भाग को मुख से बाहर थूकता रहे, क्योंकि पेट में जाने पर यह अग्निमांद्य कर सकता है और साथ ही दोषों को भी बढ़ा सकता है तथा इस स्नेह का फुफ्फुस में जाने का भी भय रहता है। पश्चात कर्म। पीठ के बल 100 मात्रा तक उससे लेटे रहने के लिए करना चाहिए। गर्म जल से गंडुश करवाना चाहिए और मुख में आए हुए औषध या स्नेह को निगलना नहीं चाहिए। इसमें पूर्व कर्म केवल मर्श नश्य में किया जाता है। प्रतिमर्श नश्य के लिए पूर्व कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो then please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.